कई बार ऐसा देखने में आता है दोस्तों कि लोग प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब उस पे अमल करने का वक्त आता है उस समय एक कदम पीछे हट जाते हैं। ये जो प्लानिंग है ना, ये अगर वक्त के साथ रहते हुए कर ली जाए तो कई बार आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स करा जाती है। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। और साथ ही साथ दूसरा, इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन 29 नवंबर 2025 के दिन होने जा रहा है, जबकि शनिदेव वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में गोचर करना शुरू करेंगे। ये परिवर्तन जो हुए हैं प्लैनेट्स के, ये हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों पर नवंबर माह में किस प्रकार का प्रभाव डालने वाले हैं, वही हम सब लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि आपकी या तो राशि कन्या है या फिर आपकी लग्न कन्या है। बुध देव आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ में आपके दशमेश भी होते हैं। शुरुआत करते हैं हम आज आपके धनेश से। शुक्र ग्रह है वैभव, विलासिता, ऐश्वर्य के स्वामी शुक्र देव, ये न सिर्फ आपके धन भाव के स्वामी होते हैं बल्कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। आपके लग्नेश बुध के अभिन्न मित्र होते हैं। ऐसे प्लैनेट का जो कि आपका भाग्येश हो और भाग्य का स्वामी होकर जब वो आपके धन भाव में गोचर करना शुरू करता है ना, तो यदि बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी दशा अंतरदशा उनकी फेवरेबल चल रही होगी, यकीन मानकर चलिएगा कि महाभाग्य होने वाला है उनका। धन, वैभव, विलासिता के देखा जाए एक तरीके से तो सुख समृद्धि अपार रूप से बढ़ने वाली है। कल दिनांक 2 नवंबर 2025 को आपके धनेश और आपके भाग्येश शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया। राशि परिवर्तन करके जो अभी तक आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, आपके सेकंड हाउस में अपनी ही स्वयं की राशि तुला राशि में गोचर करना स्टार्ट कर दिया है। शुक्र का ये राशि परिवर्तन हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के जीवन में अनेक प्रकार की संभावनाएं, खुशहाली, पैसा लेकर आने वाला है। शुक्र का जब आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलना शुरू होता है, सेकंड हाउस आप जानते हैं कि आपके धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब का होता है। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं जबकि आप अपनी वाणी के चलते हुए भी अपने बहुत सारे काम बना ले जाते हैं। शुक्र का द्वितीय भाव में गोचर करना कहीं ना कहीं यही दिखाने वाला है। लाभ की संभावनाएं, असीम संभावनाएं बनती हुई यहां पर दिखाई देती हैं। कंडीशन सिर्फ यही है कि दशा अंतरदशा आपकी शुभ प्लैनेट की चलनी चाहिए, आपके फेवरेबल प्लैनेट की चलनी चाहिए। सूर्य महाराज जो होते हैं ये आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। 19 नवंबर तक थोड़ा सा अपने खर्चों पर नियंत्रण रख के चलिएगा। व्यय भाव का स्वामी आपके आय भाव में आकर बैठा हुआ है। पिछले माह 18 अक्टूबर 2025 से सूर्य नारायण जो है ये आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अनायास रूप से न चाहते हुए भी धन का व्यय यहां पर आपको देखने के लिए मिला होगा और ये अभी 19 नवंबर तक आपके सेकंड हाउस में ही गोचर करने वाले हैं, यद्यपि शुक्र के साथ में बैठे हुए हैं। तो पिछले माह क्या हुआ कि धन की आमद तो लिमिटेड थी, लेकिन एक्सपेंसेस
ज्यादा थे। अब यहां पर क्या होगा कि दोनों बैलेंस हो जाएंगे, आवक भी होगी और जावक भी होगी। 19 नवंबर के उपरांत आपको धन बढ़ता हुआ दिखाई देना बैंक बैलेंस में शुरू होगा। ये तो आपके भाग्येश और धनेश की बात थी। सूर्य जो है 12वें भाव के स्वामी होकर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। यहां पर ये नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहां पर बैठकर ये नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जिनकी भी पत्रिका में सूर्य नारायण शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव पर इनकी दृष्टि जा रही है। अष्टम भाव छुपे हुए संसाधनों से, गुप्त संसाधनों से आपको लाभ करा सकता है, क्योंकि बैठे धन भाव में है, वह भी करा सकते हैं। ये तो आप मान के चलिए कि खर्चा तो आपका इस समय अनलिमिटेड चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेम्स वो भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मंगल महाराज हमारे कन्या लग्न की पत्रिका में थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। आपका जो थर्ड हाउस है वहां पर मंगल की राशि वृश्चिक राशि फॉल करती है। आपके लग्नेश बुध और मंगल की युति इस समय बनी हुई है आपके थर्ड हाउस में। पराक्रम का भाव, साहस का भाव, डिसीजन का भाव, छोटे सिबलिंग्स का भाव, थोड़े भाई बहनों के साथ में संबंध वार्तालाप के दौरान यदि आप अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं करा सकते हैं। भाई बहनों के साथ में संबंध, यदि आपकी वाक जिसको अपन कह सकते हैं कि वाणी में थोड़ी सी उग्रता के चलते यदि आपके संबंध कहीं खराब हो रहे हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये मंगल जो है ये अस्त पोजीशन में आ जाएंगे 19 नवंबर को, जैसे ही सूर्य का ट्रांजिट आपके थर्ड हाउस में होगा। मंगल साहस है, पराक्रम है, करेज है, और मंगल का अपनी ही राशि में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको दुस्साहसी बना सकता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि साहस और दुस्साहस में अंतर होता है। साहस आपको चीजों में सफलता दिलाता है, वहीं दुस्साहस, ओवर कॉन्फिडेंस, ये कभी कभी आपको गंभीर नुकसान भी दे जाता है। थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की जो 7वीं दृष्टि होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है, ये आपके भाग्य भाव पर पड़ती है। साथ ही मंगल की एक और दृष्टि होती है, अष्टम दृष्टि, ये आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ती है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ती है, जहां पर कि राहु महाराज वर्तमान परिस्थितियों में गोचर कर रहे हैं। दृष्टि संबंध मंगल राहु का अंगारक योग बनता है। मंगल की चौथी दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। ये एक अंगारक दृष्टिकोण बनता है। थोड़ा सा वाद विवाद से बच के चलें, कोर्ट कचहरी से बच के चलें, चोट चपेट की सावधानी बरत के चलें, नितांत आवश्यक है आपके लिए। बुध महाराज भी सप्तम दृष्टि से अपने मित्र शुक्र के घर को देख रहे हैं, वृषभ राशि, जो कि आपके 9th हाउस में आती है। बुध शुक्र की, जैसे मैंने कहा, मित्रता है। निसंदेह तौर पर आपके डिसीजन आपके वर्क क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन के क्षेत्र में आपको लाभ दिला सकते हैं, भाग्य का सहयोग आपको दिला सकते हैं। बात करते हैं हम अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन, जो कि 18 अक्टूबर 2025 के दिन हुआ, जब गुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके आपकी पत्रिका में 11th हाउस में गोचर करना शुरू किया। गुरु बृहस्पति जो है वो कन्या राशि और लग्न की पत्रिका में एक तो आपके चतुर्थ स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी भी होते हैं। सप्तम भाव आपके वैवाहिक संबंधों को दिखाता है, सप्तम भाव आपकी पार्टनरशिप को दिखाता है, व्यवसायिक भागीदारी को दिखाता है, दाम्पत्य जीवन में भागीदारी को दिखाता है। चौथा भाव आपके इमेंस इमोशंस का भाव होता है, माता के सुखों से संबंधित है, भूमि भवन वाहन के सुखों से संबंधित है। व्यवसाय के थ्रू एकादश भाव जो है ये लाभ का भाव होता है, और गुरु का गोचर लाभ भाव में होना, ये गुरु जो है ये बृहस्पति देव 11 नवंबर 2025 के दिन रेट्रो हो जाएंगे, और रेट्रो होके
5 दिसंबर 2026 को वापस आपके दशम स्थान में गोचर करना शुरू करेंगे। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है और अपने स्वयं के नक्षत्रों में गोचर कर रहा होता है, उस समय उसकी पावर मिनिमम 3x मैक्सिमम 5x तक बढ़ जाती है। यदि वो आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है, उसके शुभत्व में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। यदि वो अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो अशुभ परिणामों में भी आपको 3 गुना वृद्धि देखने के लिए मिलती है। ये देखना लाजिमी हो जाता है कि आपकी पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति क्या है। यदि हम भाव आधारित बात करें तो सुख स्थान के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव मारक भाव भी कहा जाता है। यद्यपि चूंकि गुरु एक शुभ भाव के स्वामी हैं, दूसरे ठीक है सप्तम भाव के स्वामी हैं, लेकिन गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में। यदि आपकी गुरु की अंतर्दशा नहीं चल रही है तो यहां पर गुरु महाराज आपको बहुत बढ़िया लाभ करा सकते हैं। आपके जीवन साथी के, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपको यदि आपका वैवाहिक जीवन में आप दोनों पार्टनर में से आपको ये देखने के लिए मिल सकता है कि दोनों में से किसी के भी थ्रू या तो उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर उसका पद प्रतिष्ठा बढ़ जाए, या फिर आपका लाइफ पार्टनर कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, नई स्टार्टिंग कर सकता है, नई ब्रांचेस खोलने की तरफ आगे बढ़ सकता है, जिसके चलते हुए आपको धन लाभ की स्थितियां देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ये तो आप सभी जानते हैं। जब 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं तो पंचम दृष्टि से सीधे सीधे ये आपके 3rd हाउस को देखते हैं। 3rd हाउस मंगल महाराज बैठे हुए हैं। आपके डिसीजंस अब स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे भाई बहनों के साथ में। यहां पे मंगल थोड़ी सी कटुता दे रहे हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि के चलते हुए जो है ना, आप अपने वाक चातुर्य से उन स्थितियों को संभाल ले जाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि संभल जाए। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव आपकी संतानों का होता है, संतान की एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, लव, रोमांस, रिलेशनशिप, सट्टा बाजार, स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, ये सभी आपके पंचम भाव से देखे जाते हैं। यदि आप किसी लव रिलेशन में हैं और उसको विवाह में बदलने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, गुरु बृहस्पति इस दौरान, शनि भी आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शनि गुरु की राशि में जाकर बैठे हुए हैं और सप्तम भाव में दोनों प्लैनेट, देखिए सप्तम का स्वामी जो है वो उच्च में होकर बैठा हुआ है और आपके पंचम और 6वें घर का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लव, रोमांस, विवाह में कन्वर्ट हो सकता है। गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो अपनी ही राशि, स्वयं की राशि पाइसेस पर पड़ेगी, मीन राशि, जहां पर कि शनि महाराज बैठे हुए हैं। पंचम का स्वामी सप्तम में बैठा हुआ है। गुरु खुद स्वयं सप्तम के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव को ही देख रहे हैं। आप यदि विवाह संबंध में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने रिलेशनशिप को किसी रिश्ते का नाम देना चाहते हैं, ये दौर एक ऐसा दौर है 5 दिसंबर 2025 तक का, जब कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को कोई नाम देने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपका संबंध पक्का हो सकता है, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। गुरु बृहस्पति जो है वक्री रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। आपके 10th हाउस में आने के बाद भी ये वक्री पोजीशन में 11 मार्च 2026 तक रहने वाले हैं और फिर ये मार्गी होंगे। मार्गी होके 2 जून को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वापस यहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं आपके शनिदेव की। शनिदेव जो है, मैंने जैसा आपसे कहा कि पंचम और 6वें के स्वामी होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, विवाह संबंधों की सुनिश्चितता करते हैं। शनि के वक्री स्थिति के चलते हुए यदि आपको आपके भाग्य के क्षेत्र से कोई कमी देखने के लिए मिल रही है, यदि आपको कहीं पर रुकावटें महसूस हो रही हैं आपके कर्म क्षेत्र में या आपके भाग्य में, शनि महाराज जब 29 नवंबर 2025 के दिन
मार्गी होंगे, शनै शनै आपको उन चीजों में कमी आती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएगी। भाग्य के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। भाग्य के सहयोग से जिन चीजों को आप अचीव करना चाहते हो, जिन सफलताओं को आप पाना चाहते हो, वो आपके दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जो है, ये आपके स्वयं बुध की राशि आपके लग्नेश कन्या राशि पर पड़ती है, फर्स्ट हाउस पर। फर्स्ट हाउस आपका इम्यून सिस्टम होता है, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है। शनि आपसे मांगते हैं अनुशासन, डिसिप्लिन, बदले में देते हैं आपको आलस्य। आपके पैरों में दर्द, आपके जोड़ों में तकलीफ, थोड़ी सी इम्यून सिस्टम में कमजोरी देखने के लिए मिलती है। अनुशासन प्रियता को अपना नियम बना ले, वर्क हार्ड। शनि जहां भी बैठते हैं उस स्थान में आपसे जबरदस्त मेहनत चाहते हैं। मेहनत का परिणाम भी आपको मिलता है। शनि दूसरों से बहुत ज्यादा देते हैं और शनि जब भी देते हैं निसंदेह तौर पर आपको वो देते हैं जो कि आपके लाइफ लॉन्ग चलने वाला होता है। अपने अंदर अनुशासन लाइए फर्स्ट हाउस में, और शनि की मंत्र जो होता है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू करें। शनि की 10वीं दृष्टि जो है 7, 8, 9, 10 गुरु की राशि पे चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर आपको नया भूमि भवन वाहन दिला सकते हैं मार्गी होने के पश्चात। और यदि अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित आपको परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। राहु महाराज आपकी पत्रिका में कैसी स्थिति में है, क्योंकि राहु अब युवावस्था की ओर अग्रसर है और राहु का गोचर जो हो रहा है वो आपकी पत्रिका में छठवें घर में हो रहा है। यदि हम भाव आधारित बात करें तो ये राहु का द बेस्ट प्लेसमेंट है। मैंने आपका जो वीडियो दिया था कन्या राशि राहु आपको करोड़पति क्यों नहीं बनाते हैं, उसमें आप जाकर राहु से जो स्पेशली वो जो वीडियो है वो स्पेशली आपके लिए राहु की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है, किन नक्षत्रों में है, वो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। राहु महाराज यहां पर आपको यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, प्लैनेट या तो शुभ स्थिति में होगा या फिर अशुभ स्थिति में होगा। शुभ स्थिति में है तो यही राहु आपको शत्रुहंता योग बनाते हैं, आपके रोग ऋण शत्रुओं से आपको निजात दिलाते हैं। वहीं यदि यही राहु आपकी पत्रिका में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं आपको इन्हीं सब चीजों में फंसाने का काम राहु महाराज द्वारा किया जाता है। यदि राहु आपकी इस पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठे हुए हैं, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, शनिवार के दिन से इस मंत्र का जाप आपको रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 108 बार करना चाहिए। गुरु की स्थिति यदि आपकी पत्रिका में कमजोर है, यदि गुरु थोड़े से प्रॉब्लम में है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने की आदत आपको डाल लेनी चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप भी आप बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।